बौद्धिक संपदा के धनी निर्णायक मंडल को सादर नमन करते हुए मैं कनक चौहान एक प्रश्न लेकर खड़ी हूँ। प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र सत्ता की अनुमति से चलता है या जनता की चेतना से जीवित रहता है? महोदय, इस प्रश्न का प्रत्यक्ष उदाहरण है आज का हमारा विषय, आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक क्या होना चाहिए। साथियों, याद करिए 25 जून 1975 की वह रात जब देश सो रहा था, तब संविधान गड़बड़ाया, लोकतंत्र थर्राया, एक हुक्म चला, देश सिमटा, जेलें भरी, विरोध को खामोश किया गया और तो और स्याही से पहले सच को दफना दिया गया। तब जन जन की जुबान में दिनकर जी की पंक्तियां थीं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। साथियों, सवाल यह नहीं कि आपातकाल लगाया गया, सवाल यह है कि आखिर हमारा लोकतंत्र इतना असहाय कैसे हो गया, और सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र की नींव इतनी कच्ची होनी चाहिए थी। और इन्हीं प्रश्नों का सबक बनकर आज हमारा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें समझना होगा कि आपातकाल ने हमें डराया नहीं, आपातकाल ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र सत्ता की दया से नहीं, संविधान की मर्यादा से चलता है। सिखाया कि जब अभिव्यक्ति छीनी जाती है तब देश की प्रगति में मानो जंग सा लग जाता है। तब अनुच्छेद 21 तक को रोका गया था, आज उसकी रक्षा करने के लिए तीसरा स्तंभ न्यायपालिका खड़ा है। तब संविधान को सत्ता के नीचे रखा गया था और आज सत्ता को संविधान के नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और हाँ, सबसे गहरा सबक यह मिला कि तब जनता को, युवाओं को रोका गया था, लेकिन आज जनता द्वारा जनता के लिए आत्मनिर्भर सत्ता है। यही कारण है महोदय कि जब 1977 में जब पुनः मतदान दिया गया तो हमारे भारत ने यह साबित कर दिया कि ये लोकतंत्र गिरता नहीं, यह जवाब देता है। ये सबक ही है कि आज हर नागरिक की बात बात से, विचार विचार से योजना, और योजना से धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती है। इसीलिए भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, इसीलिए चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है। यह प्रगति केवल तकनीक की नहीं, यह आपातकाल के संघर्षों की जीत है। जब हमारा भारत पलाश के फूल की तरह चमकता है, सुभांशु शुक्ला, मनु भाकर जैसे युवाओं को भी पंख देता है। वह अंधेरा दौर था जब लंदन टाइम्स में छपा, दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द इंडिया ऑफ स्टेटस। लेकिन महोदय, आज हम उस स्टेटस की जगह अटल जी की पंक्तियां एक बार नहीं बार बार दोहराना चाहेंगे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय लोकतंत्र।